गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी आज की 23 नवंबर की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 17 है, जो कि आपके पाठ 5 उद्योग जो आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था उसी की कंटिन्यूएशन में है। आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। हमने उद्योग तो पढ़ लिया, अब क्या होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उनके आकार के अकॉर्डिंग उनको कैसे बांटा जाता है, उनके स्वामित्व के अकॉर्डिंग। स्वामित्व मतलब ओनरशिप, कि जो आपके उद्योग हैं वो निजी हैं, सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। तो आप ये पढ़ोगे इसमें। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध साधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ये आपने पढ़ा था। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, मतलब कितना पैसा लगाया गया बेटा उसमें। निवेश की गई पूंजी का मतलब कितना पैसा लगाया उद्योग में। नियोजित लोगों की संख्या, कितने लोग उस उद्योग में काम करते हैं, और उत्पादन कितना होता है उस उद्योग से। तो हमें वो आकार से पता चलेगा। जितना बड़ा उद्योग होगा उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, उतना ज़्यादा जो है वो वहाँ लोग काम करेंगे। जितना छोटा उद्योग होगा उतने कम लोग काम करेंगे। तो आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। लघु यानी कि छोटे आकार के उद्योग, और वृहत यानी कि बड़े आकार के उद्योग। कुटीर या कुटीर कौन से, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है, जो गांव में लोग जो है अपने घरों में जो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं वो होते हैं आपके कुटीर या कॉटेज इंडस्ट्री, जो घर में ही काम किया जाता है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। हाथ से बनाई गई चीज़ें जैसे कि टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये इस तरह की चीज़ें बेटा आपके लघु उद्योगों का पार्ट हैं, जिन्हें हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं या कुटीर उद्योग बोलते हैं। बड़े पैमाने या वृहत आकार के उद्योग जो होंगे वहाँ पे अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब ये तो छोटे छोटे उद्योग थे जो थोड़ी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन जो बड़े उद्योग होंगे वो जो है ज़्यादा मात्रा में चीज़ें बनाएंगे। प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। जो जहाँ जो बसा हुआ इलाका, जो गाँव है, उनसे दूर इनको स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो है रिसोर्सेज की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी, पानी की पहुंच होगी, या ज़मीन ज़्यादा खाली होगी, या वेस्टेज जो मटेरियल यहाँ से निकलता है उसको जो है निकालने के लिए जगह प्रॉपर होगी, वहाँ पे जो है इसको लगाया जाएगा। और ये होते हैं आपके बड़े पैमाने के वृहत आकार के उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। 4 भागों में बांट दिया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व क्या होता है कि उसका ओनर कौन है, उसको चलाता कौन है उद्योग को। तो जो निजी क्षेत्र है उसमें उद्योग का स्वामित्व जो है और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, कोई एक आदमी किसी एक उद्योग को चलाए या कई लोग मिलके जो है बिजनेस करें, वो आपका निजी हो गया। सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो जिनका संचालन, जिन उद्योगों को सरकार द्वारा चलाया जाता है वो सार्वजनिक होते हैं। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त का मतलब है बेटा जिसका स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति दोनों मिलके करते हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। ओके, ये संयुक्त मतलब राज्य भी कुछ हिस्सेदारी देगा और व्यक्ति भी, दोनों के होते हैं। सहकारी जो उद्योग होंगे, क्षेत्र के उद्योग होंगे, उनका संचालन जो है कच्चे माल के उत्पादक, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, हमें किसानों से, और श्रमिक जो काम करते हैं उसको बनाते हैं, कच्चे माल को जो है तैयार माल में बनाते हैं, तो उन दोनों का स्वामित्व होगा। मतलब श्रमिक और जो है कच्चे माल के उत्पादक मिलके कोई चीज़ चलाएंगे, वो होंगे आपके सहकारी क्षेत्र के उद्योग, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड।
जो ये आनंद मिल्क डेयरी है, मिल्क यूनियन है, ये जो संचालन करते हैं, ये आपके सहकारी क्षेत्र में आएंगे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? लघु उद्योग या कुटीर घरेलू उद्योग जो है छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों द्वारा हाथ से निर्माण किया जाता है वस्तुओं का, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर। अभी बताया मैंने, संयुक्त क्षेत्र में जो है आपका संचालन और स्वामित्व राज्य और व्यक्ति दोनों मिलके करते हैं। सहकारी क्षेत्र में कच्चे माल के उत्पादक और श्रमिक जो है संचालन और स्वामित्व रखते हैं। घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। ये अभी ऊपर पढ़ा, टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन, गुड़ बनाना, साबुन बनाना इत्यादि। वृहत या बड़े पैमाने के उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्र से अलग या दूर क्यों रखा जाना चाहिए? अपने विचार दीजिए। मैंने अभी पढ़ाते वक्त आपको बताया कि ऐसे उद्योगों के लिए पानी की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा और प्रायोरिटी की होती है कि पानी जहाँ पे उपलब्ध होगा उन्हीं के आसपास जो है उद्योगों को स्थापित किया जाता है। इसके अलावा ज़मीन और भी बहुत सारे रिसोर्सेज जो आपके ट्रांसपोर्ट है, कहाँ से आवाजाही हो सकती है, या गांव से दूर इसलिए क्योंकि जो हानिकारक कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं वो नुकसान ना दें आसपास के लोगों को, इसीलिए इन बड़े पैमाने के उद्योगों को जो है रिहायशी इलाकों से, आवासीय क्षेत्रों से दूर बसाया जाता है। ये आपकी वर्कशीट थी बेटा। दूसरा, कोविड के संदर्भ में आपको कुछ बोलना चाहूँगी। आपको जो है लगातार बेटा नियमित रूप से साबुन और पानी से अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं। बाहर निकलो तो मास्क लगा कर निकलो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। बहुत ज़्यादा जो है कोरोना के केस लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए जो है हमें इन सब नियमों का पालन करना है। बाकी वर्कशीट बहुत आसान है, सभी बच्चे करके सेंड करेंगे।